शुभकामनाएं। उन लोगों को शुभकामनाएं जिन लोगों ने जो है अपने स्टेटस को अचीव करा, अपनी इनकम को अचीव करा। क्योंकि स्टेटस और इनकम अचीव करना आसान नहीं, लेकिन उन लोगों के लिए आसान था जिन लोगों ने रियल में मेहनत करी। आज की मीटिंग के अंदर हर बार कुछ ना कुछ खास होता है। आज भी कुछ खास नहीं होगा, आज भी रूटीन होगा जैसा हम करते आए थे वैसा। क्योंकि खास उन लोगों के लिए होता है जो कुछ जीवन के अंदर बनना चाहते हैं। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो सबसे पहले ये देखो कि मैं देख रहा हूँ आधे से ज्यादा लोग तो कैमरा बंद करके बैठे हैं, कि सिर्फ कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। आप फिजिकल, आप ये मान के चलो कि फिजिकल मीटिंग के अंदर आप बैठे हैं। फिजिकल में अगर आप सब लोगों से एक पर्सनल मेरी गुजारिश है कि एक सिर्फ 1 मिनट के लिए आप लोग जहां पर भी हैं अपनी आंखें बंद करके महसूस करें क्या महसूस कर रहे हैं। सिर्फ 1 मिनट के लिए आप अपनी आंखें बंद करो और आंखें बंद करके महसूस करो कि आप क्या महसूस कर रहे हो। क्योंकि उस 1 मिनट में आपको सब कुछ रियलाइज होगा। क्योंकि जब ये आंख बंद होगी तो इसका मतलब हम ब्लाइंड हो गए, हमें कुछ भी नहीं दिख रहा। क्योंकि डीएक्शन एक रियल कंपनी है, एक रियल प्लेटफॉर्म है। जो कुछ देखना हमें बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से। क्योंकि अगर आप खुली आंखों से देखोगे तो आपको बहुत कुछ दिखाई देगा। अगर ये आंखें बंद कर ली, उसी तरीके से अगर आज हम जूम मीटिंग के अंदर हैं और हम अपना कैमरा बंद करके बैठे हैं, सिर्फ कैमरा वो बंद करे जो अपनी एक राइट पोजीशन में नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप शर्ट उतार के बैठे हैं, आप लेटे हैं, आप खा रहे हैं, आप पी रहे हैं, सॉरी, उसके लिए बंद कर दो। क्योंकि आप लेटो, बैठो, खाओ, पियो, फिर मीटिंग से बाहर हो जाओ जब आपको लगेगा कि आप बिल्कुल फ्रेश हैं, बिल्कुल ओपन है। क्योंकि मीटिंग का मतलब, सेमिनार का मतलब हम कुछ सीखने के लिए आए। हर वो इंसान जो अपना कीमती टाइम, क्योंकि ये सुबह सुबह का कुछ लोगों की मॉर्निंग वॉक होती है, कुछ लोगों ने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना होता है, कुछ लोगों ने ऑफिस के लिए जाना होता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसी बिजी व्यवस्था है तो आप प्लीज मीटिंग से, मैं तो बोलता हूँ, बाहर जाओ। क्योंकि आप पहले अपने रूटीन के काम करो। अगर यहाँ मीटिंग में आप अपना टाइम निकाल के आए हैं तो सबसे पहला काम है कि आपको अपना कैमरा ऑन करके लाइव होके बैठना। क्योंकि उससे हम क्या क्या देखेंगे, क्या समझेंगे। और कैमरा सिर्फ पर्सनल खोलना है। कुछ लोग मैं देखता सॉरी, कुछ लोगों को मैं देखता हूँ, वो देखते हैं कि कौन आया कौन नहीं आया, कौन क्या कर रहा है। नहीं, सॉरी, उसको छोड़ दो। महाभारत के युद्ध में अर्जुन इसलिए जीता था, सिर्फ उसको मछली की आंख दिख रही थी और कुछ नहीं दिख रहा था। तो यहाँ पर अगर हम आए हैं तो आज अपने जीवन को, अगर मैं भी आप लोगों के सामने आया, किस लिए आया? अपनी जिंदगी बदलने के लिए आया या आप लोगों की जिंदगी बदलने के लिए आया? क्योंकि मेरे को अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा प्यारा सा सिस्टम चल रहा है, मैं बहुत खुश हूं, सब कुछ हैप्पी है। लेकिन मेरा मकसद, मेरा एम जो है, हर उस इंसान की जिंदगी को बदलने का है जो अपनी जिंदगी को बदलना चाहता है। तो इसलिए ये पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर किसी को बुरी लग रही है मेरी बात तो उसको बिल्कुल लगाए। क्योंकि सीखने के लिए हमें बिल्कुल अलर्ट होके रहना पड़ेगा। कब कहाँ से हमें कैसा सीखने का मौका मिलेगा। और जब भी कोई लीडर आता है, छोटा लीडर आता है, बड़ा लीडर आता है, कोई भी किसी भी तरीके का इंसान आता है, तो सबसे पहला काम क्या करना है? मीटिंग स्टार्ट होने से पहले आप अपने साथ एक डायरी और एक पेन जरूर रखें। क्योंकि 100% बातें वही होती है, लेकिन 99 में 1% ऐसी बात होती है जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। मैं किसी प्रोडक्ट के ऊपर नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट के ऊपर आप लोग मेरे से बहुत अच्छा जानते हैं। हर इंसान के पास प्रोडक्ट के बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हैं, बहुत टेस्टिमोनियल्स हैं, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन हम लोग किसकी बात करेंगे? आज उस चीज की बात करेंगे जो अभी तक हमारे जीवन के अंदर बदलाव नहीं हो पाया, हम बदल नहीं पाए। अगर हम अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं या हमें अपनी जिंदगी को बदलना है तो उसके लिए कुछ चीजों के ऊपर हमें अमल करना पड़ेगा। अब वो अमल कैसे करना पड़ेगा? उसके लिए हमें कुछ अपनी डेली रूटीन के अंदर चेंज लेके आना है। चेंज में क्या लेके आना है? कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम डीएक्शन में क्यों, हम कपड़े की दुकान पे क्यों, हम नौकरी में क्यों,
क्योंकि एक वाई जब तक हम लोगों का क्लियर नहीं होगा तब तक हम किसी भी सक्सेस की सीढ़ी को नहीं छू सकते। क्योंकि अगर हम रोज सुबह मॉर्निंग में मीटिंग में आ रहे हैं तो क्यों मीटिंग में आ रहे हैं, मीटिंग में आने का मकसद क्या है, और हम लोगों ने अभी तक क्या अचीवमेंट पाई और क्या अचीवमेंट पा रहे हैं। कितने लोगों ने अपने नोट्स बना रखे हैं, कितने लोगों के पास नोट्स हैं अपने, कितने लोगों ने अपनी डायरी बना रखी है, कितने लोगों ने अपने आप को मेंटेन कर रखा है। क्योंकि जो लोग अपनी डायरी बनाते हैं, जो अपने आप को मेंटेन करते हैं, वही लोग सक्सेस होते हैं। हमारा जिंदगी का सबसे, अभी मॉर्निंग की शुरुआत है, और ये जो मार्च का जो मंथ है, ये बहुत एक बिजनेसमैन के लिए शानदार सॉरी, बिजनेसमैन के लिए ये मंथ जो है बड़ा शानदार रहता है। क्यों? क्योंकि जितने भी बिजनेसमैन पूरी दुनिया के आप उठा के देखना, और खास तौर पे मैं अपने इंडिया की बात करूं, हर बिजनेसमैन उसका एक ही फोकस होता है कि ये मार्च की जो क्लोजिंग है ना, बहुत जानदार होनी चाहिए, शानदार होनी चाहिए, जबरदस्त होनी चाहिए इसके ऊपर। क्योंकि 1 अप्रैल से नया सेशन शुरू होगा, तो उसके लिए सारी ताकत हर बिजनेसमैन। और आज हम जितने भी डीएक्शन के अंदर, आज जितने भी हम लोग डीएक्शन के अंदर जुड़े हुए हैं, हम लोग क्या जॉब कर रहे हैं? सोचो, क्या हम जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं? कि क्या मानते हैं आप लोग? चैट बॉक्स में आप लिखेंगे कि आप, आज हम लोग जितने भी हैं डी एक्शन के अंदर, बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हमें ये, वही आ गया कि वाई क्लियर नहीं होगा कि हम डी एक्शन के अंदर जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं। हम सब लोग, डॉक्टर लिम बिल्कुल क्लियर बोलते हैं कि हम सब लोग डी एक्शन के पार्टनर हैं। पार्टनर का मतलब हम सब लोग बिजनेस कर रहे हैं। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारी सोच कैसी होनी चाहिए? एक बिजनेस वाली सोच होनी चाहिए, एक जॉब वाली सोच नहीं। कि बड़े खुश थे लास्ट में, फरवरी के महीने में 29 दिन काम किया और 31 दिन के हमने पैसे ले लिए। अरे, जॉब वाले की तो सोच वहीं पे रह जाती है। हम बिजनेसमैन हैं तो हमारी सोच भी एक बिजनेस वाली होनी चाहिए। तो हमारे को जो है, जिन लोगों ने 1 तारीख को पीबी नहीं करा कोई बात नहीं, जिन्होंने पूरे साल में पीबी नहीं करा कोई बात नहीं, डॉक्टर लिम किसी को निकालने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हम जॉब नहीं कर रहे, यहाँ पर हम कर रहे हैं सेल्फ का बिजनेस। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमें बिजनेस को बिजनेस की तरीके से करना। क्योंकि एक बिजनेसमैन जो है डेली सुबह को शटर खोलता है, अपनी दुकान खोलता है। जितने भी, अगर आज स्टॉकिस्ट है, अगर यहाँ पर संजय को देखा जाए तो संजय मॉर्निंग में क्या कर रहा है? अपना शटर खोल के बैठ जाता है। अगर ये सोचो कि अगर आज संजय जो है ऑफिस ना खोले, कितने लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा? आज कंपनी ऑफिस ना खोले तो कितने लोगों को? क्योंकि ये बिजनेस है 100%। और डॉक्टर लिम का तो हम लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहिए कि लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके जिंदगी में बिजनेस व्यवसाय नहीं था। आज वो सुप्रीम पावर डॉक्टर लिम ने हर इंसान के हाथ में दे दी। जब हम लोगों के हाथ में वो ताकत दे दी, तो उस ताकत का हम क्यों नहीं फायदा उठाएं? हमें, अगर पीबी नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि पीबी ना होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? उसका सबसे पहला रीजन है कि हम लोगों के पास कोई भी किसी तरीके की लिस्टिंग नहीं है। हम विदाउट लिस्टिंग काम कर रहे हैं। अगर ये आपका वाई क्लियर था कि हमें जो है सुबह 7 बजे, 8 बजे जो मीटिंग है उसमें जाना है, आपने अलार्म भरा, अपने आप को प्रिपेयर करा, फ्रेश हुए कि हमें मीटिंग में जाना, तो उसी तरीके से आपको अपनी एक डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी। जब हम डायरी मेंटेन करेंगे तो क्या होगा? उसमें सबसे पहला जो है, आपको एक अपनी लिस्टिंग ही तैयार करनी है। जब तक वो लिस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि हम हमने मीटिंग तो बहुत अच्छी सुन ली, मीटिंग तो हमने वर्ल्ड के सबसे बेस्ट लोग थे उनकी सबकी सुन ली, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों का बिजनेस सफल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सुनने में और करने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। जब हम मीटिंग सुनते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? जोश आ जाता है। हाँ, अब तो मैं भी 5,000 पीवी कर लूंगा, अब तो मैं भी ये कर लूंगा, अब तो मैं भी वो कर लूंगा। लेकिन जैसे ही
मीटिंग क्या होती है, सेमिनार क्या होते हैं, एक बैलून होता है कि एक जैसे गुब्बारे को हवा भर के फुला दिया जाता है कि जितनी भी मीटिंग, जितने सेमिनार्स होते हैं इसमें, जैसे अब एग्जाम का टाइम नजदीक आ रहा, बच्चा पूरा साल स्कूल में जाता है, उसको उस बैलून को भरा जाता है, उसको पूरी एजुकेशन दी जाती है। लेकिन आप ये देखो कि जब बच्चे एग्जाम देने जाते हैं या हम मीटिंग के बाद हम लोगों से बात करने जाते हैं तो क्या होता है, वो बैलून धीरे 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 खुश हो जाता है। उसी तरीके से एग्जाम, कुछ बच्चे फर्स्ट आ जाते हैं, कुछ सेकंड आते हैं, कुछ पास होते हैं और कुछ फेल हो जाते हैं। क्योंकि जो पास हुए, जो फर्स्ट आए, उनका तो उन्होंने तो अपना एक अच्छा कर्म करा, ओपन माइंड से हर चीज को समझा था। लेकिन क्या हमने ओपन माइंड से समझा? क्या ओपन माइंड से? मेरे को सिर्फ तकलीफ उन लोगों के साथ है जो लोग फेल हुए। वो फेल क्यों हुए? जो डीएक्शन के अंदर इस, जो हमारा अलमाटी आया, अलमाटी से तो पहले कंपनी ने इतना प्यारा गिफ्ट दिया, थाईलैंड टूर। यार एक थोड़ी सी अगर मेहनत करी होती, 5,000 पीवी पर्सनल बनाए होते, तो क्या थाईलैंड बहुत भारी काम था? बार बार इतनी एजुकेशन देने के बाद, इतना समझाने के बाद 5,000 पीवी कोई बहुत बड़ी चीज है? क्या एक महिला पूरे दिन के अंदर 2 डब्बे चाय के नहीं बेच सकती? क्या कोई भी एक, कोई भी शख्स क्या 2 साबुन, 2 पेस्ट पूरे दिन में नहीं बेच सकता? क्योंकि ताकत नहीं लगाई, सोचा नहीं। क्योंकि हम बेचेंगे किसको? हमें पता है हमारी पेस्ट बहुत अच्छा काम करती है, हमें पता है हमारा साबुन बहुत अच्छा काम करता है, हमें कॉफी बहुत अच्छी काम करती है। और तो और, थैंक्स करो डीएक्शन का, थैंक्स करो मैनेजमेंट का, थैंक्स करो डॉक्टर लिम का। अरे खाना बनाने का तेल भी ले आया है। कहीं तो एक प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करा होता। अगर हमने एक प्रोडक्ट के ऊपर भी कंसंट्रेट करा था, लेकिन फेल क्यों हुए? फेल होने का सबसे बड़ा रीजन क्या था? कि हमने लोगों से बात नहीं करी। लोगों से क्यों बात नहीं करी? क्योंकि हमारे पास लिस्टिंग नहीं थी। जब हमारे पास लिस्टिंग ही नहीं थी तो हमने बात ही नहीं करी। जब बात नहीं करी तो हमारा पीवी वॉल्यूम नहीं गया। तो ये एक दुख होता है, दर्द होता है कि कंपनी इतनी प्यारी ऑफर लेके आई, थाईलैंड। थाईलैंड, बैंकॉक जो एक कंट्री जो है वो अपने आप में बहुत यूनिक है। उस कंट्री के बारे में बहुत कुछ बोला जाता है। कभी एक बार जो लोग नहीं गए या जो लोग गए उनसे पूछो, वहां के जो समुंदर हैं कितने क्लीन और कितने प्यारे। वहां का जो है एटमोसफेयर, वहां का। और इस बार तो कंपनी ने स्पेशल अनाउंस करा, हमारी सीए मीटिंग के अंदर कंपनी ने क्या बोला कि जितने लोग ये थाईलैंड टूर करेंगे उनको हम अपने दामाद की तरह कंधे पे बिठाकर लेके जाएंगे। अरे यार बताओ तो सही, कौन सी ऐसी कंपनी है, कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो आपको अपने कंधों पे बिठा के लेके जाना चाहता है? कौन आपकी इतनी सेवा करना चाहता है? यहाँ तो हमें काम करने पे पैसा मिलना था और पैसे के साथ साथ टूर मिलना था। लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसको मिस कर दिया। लेकिन उस टूर के अंदर बहुत कुछ चीजें छुपी भी थी। छूट गया, क्योंकि जो वो कहते हैं तीर से कमान से तीर निकल गया, बंदूक से गोली निकल गई, अब कुछ नहीं कर सकते। जुबान से जो बात निकल गई कुछ। लेकिन यहाँ पर फिर भी जो है कंपनी को फिर रियल में थैंक्स बोलना चाहिए। कंपनी ने इसके अंदर बहुत कुछ छुपा के रखा है, बता, सिर्फ नजरें थी देखने के लिए। अब हो सकता है आप में से काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो पिछले 2 साल से, 5 साल से, 8 साल से, 10 साल से एडिक्शन कर रहे हैं। इस चीज को स्पेशल नोट कर लेना कि पिछले 10 साल से, 8 साल से, 6 साल से आप लोग काम कर रहे हैं। आप लोगों ने हजारों लोगों को अपने साथ ज्वाइन कराया होगा। इस महीने आप, क्योंकि बिजनेसमैन हो, ये एक ऐसा आपको छोड़ दे के जा रहा हूं जिससे आप अपनी इनकम को बहुत बड़ा जनरेट कर सकते हो। कि इस थाईलैंड टूर के अंदर कंपनी ने एक बहुत प्यारी चीज दी थी। वो क्या था कि 1,500 पीवी के साथ कोई भी नए डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन कराओगे, एक मसाला चाय और एक कंबूचा आपको फ्री मिलेगी। था ना ऐसा? लेकिन इसके अंदर एक चीज और छुपी हुई थी। कंपनी ने क्या बोला था
इनएक्टिव जो एक्सपायर हो चुके हैं उन लोगों को, क्योंकि नया आदमी खोजना बहुत भारी काम है, कह देना आसान है, लेकिन नया आदमी इतनी आसानी से नहीं मिलता। आज आप अपनी पीबी रिपोर्ट, अगर आप अपनी पीबी रिपोर्ट नहीं खोल सकते, आप अपनी एक्टिव अपलाइन के साथ बैठो, अपने स्टॉकिस्ट के साथ बैठो, अपने लीडर के साथ बैठो। सबसे पहला काम क्या करो, आप अपनी जो है जो एक्सपायर आईडी हैं उनके ऊपर वर्किंग करो, कि आप ये देखो, उनको रियलाइज कराओ, उनके साथ बात करो, उनके साथ मिलो कि 1500 पीबी, मैंने बताया 5000 पीबी करना भारी काम नहीं था, लेकिन कुछ लोगों के लिए तो बहुत भारी काम था। अब नए आदमी को मत ढूंढो, उन 1500 पीबी वाले उन एक्सपायर लोगों को ढूंढो और उन लोगों के साथ उनके 1500 पीबी कटवाओ। आप ये सोचो कि किसी एक एक्सपायर मरे हुए आदमी को, एक्सपायर का मतलब होता है मरा हुआ आदमी, अगर किसी एक मरे हुए आदमी को अगर आप जिंदा करते हो तो एक मसाला चाय डीपी प्राइस 375 रुपए, एक कंबूचा 115 रुपए, 490 रुपए का प्रोडक्ट आपको कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। अगर हमने मरे हुए लोगों को जिंदा कर दिया तो आप ये देखो, मरे हुए लोगों से भी पैसा आ रहा है। नए के ऊपर तो सबको मिलता ही मिलता है, लेकिन यहाँ पर रियल में कंपनी का थैंक्स बोलो कि मरे हुए लोगों के ऊपर भी कंपनी पैसा दे रही है। वहां पर हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, उसके ऊपर बोनस मिल रहा है। और कोई एक मरा हुआ अगर जिंदा, क्योंकि अगर कोई एक बार मर के जब खड़ा होता है ना तो उसको समझ में आता था कि मरना क्या होता है। तो हमें एक लिस्टिंग बनानी, उन लोगों की लिस्टिंग बनानी है। आप अपनी डाउन में ये देखो कितने लोग आपके एक्सपायर, क्योंकि मैक्सिमम हम यही करते हैं, ज्वाइनिंग करते जाते हैं, ज्वाइनिंग करते जाते हैं। कुछ लोग जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं, जो नहीं चल रहे उनकी तरफ हम कभी ध्यान ही नहीं करते। उन मरे हुए लोगों को आप दिखाओ कि देख भाई, तू कब ज्वाइन हुआ था, उस टाइम डीएक्शन का कल्चर क्या था, और आज ये डीएक्शन देख कहाँ पहुंच गई है। अगर आपने सिर्फ उन लोगों के साथ वर्किंग कर दी तो आप ये सोचो कि आप, अगर एक मरा हुआ आदमी भी आपका क्राउन एम्बेसडर बन गया, एक मरा हुआ आदमी भी आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है, ये कभी हम सपने में भी नहीं सोच सकते। इसलिए फोकस क्या करना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि लोगों को अपने साथ एसोसिएट, क्योंकि वो लिस्टिंग होनी वो बहुत जरूरी है। मैं हमेशा फर्स्ट यही बोलता हूँ कि आपके पास एक लिस्टिंग होनी चाहिए। जब तक आपके पास लिस्टिंग नहीं होगी, आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, इवन कि अगर आपके घर में आज शादी है, अभी मैं देख रहा था अशोक जी कुछ शादी की फोटो में डाल रहे थे, पूरी मस्ती कर रहे थे। आप ये सोचो, शादी है, क्या शादी के लिए आपके घर में अगर शादी है तो कितने लोग आएंगे, कैसे आएंगे वो लोग, क्योंकि उसके लिए आपने पहले लिस्ट बनाई है। आपको हलवाई को बताना पड़ेगा, आपको होटल वाले को बताना पड़ेगा कि भाई मेरे 100 लोग, 500 लोग, 200 लोग, 800 लोग, इतने लोग आ रहे हैं। लेकिन वो 200, 500, 800 लोग कैसे होंगे, क्योंकि उसकी एक लिस्टिंग आपके पास होनी चाहिए। जब तक आपके पास लिस्टिंग नहीं होगी तब तक आप सक्सेस की सीढ़ी पे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जब एक लिस्ट हुई कि ये मामा का कार्ड है, ये चाचा का कार्ड है, ये ताऊ का कार्ड है, ये अंकल का कार्ड है, ये आंटी का कार्ड है, उनके जब पहले तो लिस्टिंग तैयार होती है, फिर उसके बाद हम वन टू वन जाते हैं, वन टू वन जाते हैं और जाकर कि ये हमारे घर में शादी है। और उसी तरीके से डीएक्शन भी एक प्रॉपर, क्योंकि डीएक्शन क्या है, डीएक्शन भी तो एक शादी है यार, यह है या नहीं है। आपके घर में जितने जेंट्स हैं उन्होंने क्या करा, डीएक्शन से शादी करी, मैंने डीएक्शन से शादी करी, जो लेडीज है उन्होंने क्या करी, उन्होंने भी डीएक्शन से शादी करी। यार हम हमारे घर के अंदर डीएक्शन ऐड होने का मतलब एक नया कंपनी, नया प्लेटफॉर्म जो हमारी जिंदगी को बदलने के लिए हमारे साथ। और सबसे अच्छी चीज क्या है, हमारे साथ हमारी आने वाली जनरेशन की जिंदगी को बदलने के लिए जो प्लेटफॉर्म आ रहा है, क्या हम उसके लिए डिवोटीपन में नहीं जा सकते। जैसे हम अपनी वाइफ को प्यार करते हैं, एक वाइफ अपने हस्बैंड को प्यार करती है, जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों को, एक बार डीएक्शन को उस तरीके से प्यार तो करके देखो। शायद सामने वाला, मैं कहता हूं कि कुछ शब्द कड़वे हैं, वाइफ धोखा दे सकती है, हस्बैंड धोखा दे सकता है, लेकिन मेरी ये गारंटी है डीएक्शन धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि इसने दिया लिया क्या हमसे,
आप ये सोचो कि 40 रुपए का बोनस था। जब मैं डीएक्शन के अंदर आया था, 40 रुपए का मेरा पहला बोनस आया था। और जब मेरा 40 रुपीज का पहला बोनस आया था, तो मेरे दोस्तों ने कितनी मजाक उड़ाई थी, सोच भी नहीं सकते आप। मेरे दोस्तों ने, मेरे रिश्तेदारों ने कितनी मजाक उड़ाई थी कि देख कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, और 40 रुपए का बोनस आया। लेकिन वो 40 रुपए से मेरे को बहुत ज्यादा खुशी थी कि मैंने कहा कुछ आया है, कुछ गया नहीं। लेकिन उस 40 रुपए से, क्योंकि मैंने पॉजिटिविटी के साथ देखा, मैंने नेगेटिविटी के साथ नहीं देखा, क्योंकि 40 रुपए कुछ भी नहीं थे, लेकिन मेरे लिए वो 40 रुपए बहुत कुछ थे। मेरे को पता था आज ये 40 आए हैं और इसके पीछे कितने जीरो लगेंगी ये मेरे को भी नहीं पता, लेकिन मैं अपने काम को करूंगा। और मैंने अपने कर्तव्य को निभाता चला गया। और उस 40 रुपए के पीछे 400 हुए, 4,000 हुए, 40,000 रुपए हुए। वो धीरे 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 हमारी इनकम बढ़ती चली गई। और फिर उसके बाद ही देखो कि जैसे मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल एक शादी के तरीके से आप डीएक्शन को मानना, कि जब डीएक्शन में मैं आया था तो मेरे को कौन जानता था, मेरे को कौन पहचानता था? कोई भी नहीं जानता था। आज आज ये देखो, उपेंद्र साहू हैं, श्यामलाल जी है, लक्ष्मी है, ये कितने सारे लोग ऐसे हैं, दो लोग मतलब, ये देखो कि जिनसे हम शायद काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैं कभी रूबरू मिला ही नहीं। लेकिन आज ये देखो ना, मेरे ये सारे कौन है, रिश्तेदार हैं। ये मेरी घरवाली के सारे रिश्तेदार हैं। ऐसे रिश्तेदार मिलेंगे? देखो हम कहीं मिलते हैं तो कैसे होता है, हमारी रिश्तेदारी में जाओ ना, आप अपनी रिश्तेदारी में जाओ कि कैसे रिश्तेदार होते हैं। और यहाँ हमारे रिश्तेदार देखो। फिर उसके बाद ये देखो कि बिल्कुल ये सच है कि अब डीएक्शन से मैंने शादी करी। और मेरा ससुर कैसा है, कहाँ रहता है मेरा ससुर? मेरा ससुर रहता है मलेशिया में, है। और वो ससुर, जब हम ससुराल में जाते हैं तो जो लोग मलेशिया गए हैं, पूछो उनसे कि ससुर कैसे सेवा करता है। शायद हमारे अपनी ससुराल में भी ऐसी सेवा नहीं होती जो वहां पर सेवा होती है। फिर हमारा ससुर हमारे को आन